अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। खुशामदीद आपको शरीफ शो में। बहुत शुक्रिया जी, आई एम ऑनर्ड। और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक कितने यंग मिनिस्टर से हम मिल रहे हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी बड़े अच्छे तरीके से रहे और यूथ के ही मिनिस्टर हैं। फैसल भाई वो एक फैसल नौजवान लड़का, वो इस सारे सियासी और तंजीमी कामों में कारकुन बनकर अपना लड़कपन, बचपन, जवानी उसने लाइनें दुरुस्त करने में, इंतज़ामी अमूर में, नज़्म व ज़ब्त में गुजारी है उसके साथ। तो अब वो जब एक मैच्योर इस वक्त मेरे सामने फैसल सब्ज़वारी बैठे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें कितनी काम आई ज़िंदगी में आपके? और भाई देखिए, इस मुल्क का अलमिया यही रहा है कि इस मुल्क में मज़दूर की नुमाइंदगी सरमायादार ने की है और किसान की नुमाइंदगी जागीरदार ने की है। जब तक आप गली और महल्ले की तरबियत आपके पास होगी नहीं, गली का मसला क्या है, महल्ले का मसला क्या है, तो उस वक्त आप उनके हल के लिए काम कर नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात ने और कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो ओवरऑल एक लीडरशिप दी है इस मुल्क को, वो वही लोग दिए हैं कि जो आम से सियासी कारकुन हैं। हमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज़्यादा बासलाहियत लोग मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसी जमात के फोल्ड में हैं कि जो आम लोगों को उस जगह पहुंचा दी है कि जहां आज तक पाकिस्तान में लोग गए नहीं। तो एक तो ये चेंज नज़र आता है। दूसरा, आपने वजह फरमाया कि सारी की सारी जो गली और महल्ले की तरबियत है, वो इंतज़ामी उमूर जो मैंने अपनी तंजीम में रह के सीखे हैं, वो यकीनन बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिसने मिनी बस का डंडा पकड़ के सफ़र नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है कि मिनी बस में सफ़र करने वाले के मसला क्या है। जिसके घर के बाहर कभी गटर लाइन नहीं बही, उसको क्या पता कि जब घर के बाहर गटर उबलता है तो क्या मसला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उसी ग्रास रूट की पैदावार हैं, वहीं मौजूद हैं अभी भी, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। यही सारी की सारी चीज़ें हमारी रहनुमाई भी करती हैं और यही हमें मोटिवेट भी करती हैं। फैसल भाई, आप पैदा हुए हैं, लियो हैं, और अगस्त में पैदा हुए हैं और 12 अगस्त को पैदा हुए हैं और 14 अगस्त को पाकिस्तान का मसला, आज़ादी माशाल्लाह नसीब हो गई आपके 2 दिन बाद ही। यानी इतना मुबारक दिन आपका है पैदाइश का कि 2 दिन बाद हम आज़ाद भी हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली, जो पिछले बरस ही पता चली। मैं वज़ीर हूँ उमूर नौजवानान का, और साल 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो आलमी यौम नौजवानान मनाने का ऐलान किया यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक, इंटरनेशनल यूथ डे, वो भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। शायर भी आप हैं, कुछ थोड़ी सी पॉलिटिक्स से हट के बात करेंगे। शायरी किस किस्म की करते हैं आप? उन्होंने शायरी अब तो नहीं लिख पाता मैं। जब लिखते थे तो किन पे लिखते थे, वो कौन लोग थे? हमने शेर कहना, हमसे मुराद मेरे साथ और मेरी तंजीम के कई से जो साथी हैं, हमने उस वक्त शेर कहना शुरू किए कि जब हमारे लिए कोई नहीं लिख रहा था, जब हमें ज़रूरत थी कि हमारे लिए सच्चे लफ्ज़ कहे जाएं, जो हमारे मसाइल हैं उन्हें उजागर किया जाए, जो हमारी फरियाद और आहू बुका है वो आम आदमी के कानों तक पहुंचाई जाए अदब के ज़रिए भी। तो कोई नहीं लिख रहा था, तो फिर हम सब ने ही कलम उठाया। बहुत सारे लोगों ने, अल्ताफ़ भाई ने मोटिवेट किया, खुद कलम उठाया। तो बस ऐसी ही शायरी की। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि असल में हम क्योंकि लड़कपन से ही सियासत में आ गए, सियासी कारकुन बने, जो कि अभी तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो असरारुल हक़ मजाज के मानने वाले हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या? और फिर ऐसा हुआ भी? बेशक ऐसा हुआ भी, और फिर वो परचम बड़े बेशक माशाल्लाह अल्लाह ने बड़े कर्म। नहीं, रोमांस जो एक इंसान की फितरत है, ज़रूरत है, एक वो भी तो आप में यकीनी तौर पे आया होगा, कलम ने उकसाया तो होगा। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह जिन खातून के लिए लिखी थी वो मेरी शरीक हयात हैं, और उन्हीं से शादी हो गई? हाँ।
तो बड़ी नापुख्ता शायरी थी वो। बस नून मीम राशिद को पढ़ते थे, फराज को पढ़ते थे, फैज़ साहब को, साथ साथ जालिब को भी पढ़ रहे होते थे। आप तो वो पढ़ सब किन लोगों को रहे थे? जी जी बिल्कुल, इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप उर्दू ऐसे शेर। लोग थे वो जय्यद लोग हैं जिन्हें बेशक। आपने पढ़ा है। हाँ। इनको कोई मतलब लड़कपन में नहीं पढ़ सकता इनको। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास किताब ख़रीदने के तो पैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं थी। जमा खर्च जो मिलता था, पॉकेट मनी बहुत महदूद, उससे 45 रुपये मुझे मिलती थी। तो मैं कुछ 1-2 मैगज़ीन्स और किताबें ही ख़रीदता था, लेकिन वो जो पढ़ने की भूख थी वो नहीं मिटती थी। तो सोचिए, मैं अब उन नौजवानों से जो देख रहे हैं पुराना, एक बात कहता हूँ, 45 रुपये आज जो ये वज़ीर साहब तशरीफ़ फरमा है यहाँ, इन्हें मिलती थी पॉकेट मनी। आज हम अपने बच्चों को 5,000, 10,000, 20,000, कुछ लोग अपने बच्चों को शायद लाख रुपए भी देते होंगे, लेकिन 1 लाख रुपए लेके भी वो बच्चा किताब नहीं लेता होगा। वो माइकल जैक्सन के गानों की ऑडियो वीडियो, वो मैडोना के सॉन्ग्स, वो कोई और गेम, वो किसी और चीज़ पे, लेकिन 45 रुपये लेके जो बच्चे किताबें खरीदते हैं वही तो वज़ीर बनते हैं, वही तो काबिल बनते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी वालदा का शनाख्ती कार्ड बना हुआ नहीं था, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे दिए थे, छुट्टियां थी काफ़ी। तो हमारे घर के करीब एक नाज़माबाद में लाइब्रेरी थी, वहाँ वालदा के शनाख्ती कार्ड लेके जाते थे और 15 दिन के लिए 2 किताबें मिलती थी। तो उनमें से एक कुल्लियात मुस्तफ़ा ज़ैदी हमने बोरो की और एक कुल्लियात नून मीम राशिद, मैट्रिक की छुट्टियों के बाद। तो यही होना था, नून मीम राशिद और मुस्तफ़ा ज़ैदी को पढ़ के। और मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर भी बहुत ज़्यादा सुनाते थे कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। रोमांस की बात वहीं रह गई फैसल भाई। आप रोमांस किया, दामन चुरा रहे हैं। दामन चुराने की कोई ऐसा बात हो ही नहीं सकता कि आपने दरख्त पे नाम ना लिखा हो। नहीं लिखा, लिखा नहीं गया। दरख्त नहीं थे मेरे मोहल्ले में दरख्त ही नहीं था। किसी गमले पे लिखा, गमला नहीं था, महंगा आता था गमला। किसी पतंग पे लिखा, पतंग मैंने उड़ाई नहीं, जब इलेक्शन लड़ा उस वक्त उड़ाई। उस वक्त उड़ाई। पतंग तो आप छोड़ नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना। अच्छा नहीं, किसी जगह तो लिखा होगा। कभी अपने सिगरेट से लिखा किसी का नाम? सिगरेट मैंने पी नहीं आज तक। आपने सारे काम सोच के आए कि ये मैंने किया नहीं। नहीं, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहां की तरफ। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। आप ये भी बताइए कि कभी किताब पे तो लिखा होगा? ऑफ कोर्स लिखा, किताब पे तो लिखा, बिल्कुल लिखा होगा। आंखों की तारीफ जरूर की होगी। ये एक मर्द की फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी है आंखें। नहीं, आंखें हैं भी बहुत खूबसूरत मेरी वाइफ की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला, इसलिए जरूर, इसलिए मैं अक़दन मैंने की लिखे ना। देख, मुझे लियो की इस बात का पता है कि लियो जो होता है ना, उसको खुद तो वो अट्रैक्टिव होता है, बातों में होता है, उसकी शख्सियत में अट्रैक्शन होता है, काबिल भी होता है, मगर वो रोमांटिक भी होता है लियो। बिल्कुल जी। मैंने बहुत सारे मिनिस्टर देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकातें भी होती हैं सबसे। तो मैंने देखा जब आदमी मिनिस्टर हो जाता है तो वो शायर भी हो जाता है, वो दानिश्वर भी बन जाता है। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती वो लोग पैदा कर देते हैं। सर आप हैं, आप ये भी हैं, आप ये भी हैं, आप ये भी हैं, लेकिन आप तो लिखते भी रहे शायरी, मगर उसके बावजूद आपकी ये कसर नफसी है कि आप कह रहे हैं कि मुझे अपने अशार याद नहीं हैं। वक्त चाहिए आपको, जो आपका क्रिएटिविटी है ना आप में, उसको लाने के लिए आप पढ़ें। पहले तो शेर कहने के लिए शेर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये खैर अल्लाह का करम है कि पिछले चंद बरसों में ख़ासकर इफ्तिखार आरिफ साहब की और जॉन भाई की जो चंद मजमूए आए हैं, तो उनसे ज़रूर मैंने इस्तिफ़ादा हासिल किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सका हूँ। तो वो वक्त नहीं मिलता। अब अखबार ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, मैगज़ीन्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो इसलिए शेर कहने का वक्त नहीं मिलता। अभी शेर कहने का वक्त नहीं है, लेकिन ख़वातीन हज़रात, हमारे पास इस वक्त जो है ना वो आ गया है, जिसे हम कहते हैं लम्हे फ़िक्रिया। और वो फ़िक्र हमें क्या होती है कि हमारा कोई कमर्शियल हमसे मिस नहीं होना चाहिए। बात हो रही थी कि अभी वो वक्त नहीं है, अभी ये फ़िक्र है इनको, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। कहीं मत जाइएगा, आपसे अभी चल लम्हे में मुलाकात होती है। विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले से हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब से। आप जो हैं यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और हेड भी हैं एमक्यूएम की जो कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट है, उसकी भी आप हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ा खूबसूरत आपने अभी जो पंजाब के अंदर जो कन्वेंशन हुआ था उसको बहुत आपने 3 शहरों के अंदर बड़ा खूबसूरत मैनेज किया हुआ था। पिंडी था, लाहौर था, मुल्तान था। दैट वाज वेरी नाइस। अच्छा, आपका अपना प्रोडक्शन हाउस भी वो करते हैं? नहीं जी, मेरा प्रोडक्शन हाउस अल्लाह करे हो जाए,
मैंने एक टेलीफिल्म प्रोड्यूस की थी जब मैं MPA था उस ज़माने में, क्योंकि मैं लिखता था, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता था काफ़ी साल पहले। टेलीफिल्म बनाई थी? तो टेलीफिल्म बनाई थी, जियो पे ही चली थी, जियो से ही मुआहिदा हुआ था। उसके बाद इरादा ये था कि उस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियात और जिन दोस्तों के साथ मैं काम करना चाह रहा था, जिस राइटर और जिस डायरेक्टर के साथ, वो भी मसरूफ़ होते चले गए, उनकी कमिटमेंट्स बढ़ गई, वो बहुत मसरूफ़ हो गए, तो फिर तबीयत नहीं आई। तो उसमें कौन था, उनमें आर्टिस्ट कौन थे? मैंने टेलीफिल्म प्रोड्यूस की थी, बड़ी डिफरेंट थी। अली इमरान ने लिखी थी, शाहिद शफात उसके डायरेक्टर थे, सानिया सईद की आवाज़ थी उस पूरी टेलीफिल्म में, और रेहान शेख थे मेन कैरेक्टर। 24 घंटे के नाम से जियो पे चली थी, और कारा फिल्म फेस्टिवल में रेहान शेख को उस साल अनुपम खेर के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस टेलीफिल्म पे मिला। क्या बात है, क्या बात। तो ऐसी फिल्म आपने लिखी, खुद देखना? नहीं, मैंने लिखी नहीं थी, वो लिखी थी अली इमरान ने थी, बट आई प्रोड्यूस्ड दैट। हाँ। वैसे किन लोगों की फिल्में देखते हैं ज़्यादा? मैं तो फिल्म फ्रेंकली स्पीकिंग, कि मुझे जब वक्त मिलता है, अब तो अक़सात में देखता हूँ फिल्म जो है, लेकिन जब मौका मिलता है, ख़ासकर पाकिस्तान से बाहर कभी थिएटर में जाने का, सिनेमा जाने का, तो मैं ज़रूर अच्छा, मज़ा आता है ना थिएटर में बैठ के फिल्म देखने? मैं लास्ट फिल्म ग्रीन जोन देखी लंदन के एम्पायर थिएटर में। तो वो हम ब्रिटिश काउंसिल के एक प्रोजेक्ट पे गए थे, तो उन्होंने हमें वो फिल्म दिखाई थी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं एंजॉय करता हूँ। शेखर कपूर का काम काफ़ी जो है देखा, और बाकी हॉलीवुड की भी जो है काफ़ी फिल्में देखता हूँ। देखते हैं? हाँ। पाकिस्तान की भी कोई फिल्म देख लेते कभी? अगर डॉक्टर कह दिए आपकी आंखों में इन्फेक्शन है, आप पाकिस्तान की कोई फिल्म देख ले तो इससे बेहतर हो जाएगी आंखें। खुदा के लिए मुझे ये कोई डॉक्टर ना कहे। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं खुदा के लिए देखी थी। खुदा के लिए ही देखी थी, मैंने जुमला आगे से लगाने की कोशिश की, आपकी सोहबत का असर है। देखी होंगी ना कभी ना कभी तो पाकिस्तानी फिल्म? बिल्कुल। तो किस हीरो को बहुत शौक से देखते थे आप? नहीं, शौक से पाकिस्तानी फिल्में नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम स्कूल में थे, बच्चे थे, तो वालिदैन के साथ मैंने 2 फिल्में थिएटर में देखी थी, एक जिंदगी और एक आईना। आईना मुझे दिल से न भुलाना। हाँ, बड़ा मशहूर। कैसा लगा था आपको ये गाना? वो फिर इसके बाद कभी इसकी वो की कॉपी स्कूटर पे? नहीं कभी नहीं। वो ऐसे करके नहीं, लेकिन बंदिश बाद में देखी, उसका गाना बहुत गाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। बंदिश मर्दों को बहुत पसंद आई थी, जिसमें गाना था सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। एग्जैक्टली। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। इसी वजह से ये गाना बहुत गाया, बहुत गुनगुनाया ये गाना। हर नौजवान गाता था, क्योंकि इसमें खर्चा कोई नहीं। ये बड़ा अच्छा गाना। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में शायरी बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। तो ये वादे और ये प्यार का, ये जो रोमांस का ये अंदाज है, फिल्मी अंदाज, ये आपको अच्छा लगता है? नहीं, फिल्मी अंदाज इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वो बड़ा तसन्नो उसमें नजर आता है, मसनूई जो है ना, बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसा होता भी तो है, अब तो मोहल्ले के मोहल्ले भरे हुए इस काम से। हमने हमारा महल्ला उसमें शामिल नहीं था। नहीं, आपकी डिसेंसी होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। हाँ, प्यार के वो जो लखनऊ का था। देखिए, हम आपसे प्यार करते हैं, आप इकरार कीजिए या इनकार कीजिए, हम अब्बा जान को भेज देंगे, अगर आपको मंजूर हो तो उन्हें वापस भेज दीजिएगा, वरना आप रख लीजिएगा। अब्बा जान ही रख लीजिएगा। नहीं, कहने की जो है ना, आप काम की बात कहें, आप सिर्फ प्यार मोहब्बत। काम की बात? हाँ, आप समझ रहे, ये भी एक काम है। हाँ, ऑफ कोर्स ना, मतलब प्यार मोहब्बत में भी कि आप इंटेलेक्ट की बात करें, आप किताब की बात कर रहे हैं, या आप मौसम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लड़की रंगीन सपने लेके, कलरफुल ड्रीम्स जिसको कहते हैं, वो लेकर के जब किसी के घर में जा रही है, तो उसके नज़दीक ये सब बातें नहीं होती कि ये मसनूई है, कि इसमें जो है ना आर्टिफिशियलिटी है। वो नहीं, वो तो कहती है ये बातें करो मुझसे, इसलिए कि उसको ये झूठी बातें ही सच्ची लगती है उस वक्त। आप सही कह रहे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब निकाह हमारा हुआ, तो मेरे एक दोस्त ने मेरी वाइफ से कहा कि ये फैसल की दूसरी शादी है। तो वो हैरान हुई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। तो उन्हें बताया कि भाई पहली शादी MQM से हो चुकी है इनकी। पहली शादी MQM से हो चुकी है। तो इसलिए इस तरह के जो झूठे सपने हैं, ये नहीं। फैज़ का शेर लिख कर दे देते थे, कोई खूबसूरत सा, वो भी फैज़ अहमद फैज़ का। हाँ, कि चले भी आओ गुलशन का कारोबार। नहीं, रंग पैराहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। क्या बात है, ये भी तारीफ का एक बड़ा हसीन अंदाज है। वेरी नाइस, क्या बात। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मां, ये अब
अब पढ़ता हूँ ये। अब वो हालात आ शादी गए के 9 बरस के बाद अब ये पढ़ते हैं। पढ़ आप फैज अहमद फैज को ही रहे, हाँ। लेकिन उसका कलाम बदल गया उनका। अब आ गए इस पे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। Absolutely. खेल में क्या पसंद फरमाते हैं आप? क्रिकेट। जो आजकल असर हो रहा है क्रिकेट का। नहीं, मैं खेलने में पसंद करता हूँ। आजकल की क्रिकेट का असर इसलिए हो रहा है कि हमारे आप यहाँ यूथ अफेयर्स के वो हैं, और यंगस्टर जितने भी बच्चे हैं वो आजकल ज़्यादातर उनके जो आइडियल है वो यही लोग हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इन लोगों को जो आइडियल है उन बच्चों का, उन यंगस्टर का, इनको क्या करना चाहिए और उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोग सियासत में खेल रहे हैं और खेल में सियासत कर रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ मेरिट का कत्लेआम करेंगे तो वहाँ नताइज अच्छे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ लॉबिंग नज़र आती है, हमारे यहाँ ये नज़र आता है कि किस तरह बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि हम खुद भी खेलते रहे हैं, वाबस्ता हैं ख़ासकर कराची की क्रिकेट से बहुत एक्टिवली। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो ग्राउंड्स बनाए, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो क्रिकेट करा रहे हैं, इन तमाम दोस्तों के साथ मिलके हम इन्वॉल्व हैं, तो नज़र आता है कि टैलेंट जो होता है वो खुद नज़र आ रहा होता है। नौजवानों की तवक्को क्या होती है हीरोज़ से, कि वो रोल मॉडल बनेंगे, कि वो एक बाकिरदार और एक बेहतरीन मुल्क के लिए खेलने वाले लोग बनेंगे। जो अच्छी ख़बरें नहीं सुनने में मिलती, कभी ICC कोई तहकीक कर रही है, कभी कोई और कर रहा है, तो वो यकीन मानिए कि लोग जो हैं वो फिर डिस्करेज होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में वैसे ही नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। हमारे यहाँ पॉजिटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। खेल उसका सबसे शानदार ज़रिया है। खेल के ज़रिए लोग अपने सारे गम भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो खेल ऐसा खेला जा रहा हो कि लोगों के गम बढ़ रहे हों, तो वो फिर मसला ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये, आप नहीं देख रहे मैच में, मैं देख रहा हूँ कि फिटनेस की कमी है हमारी टीम के अंदर इस वक्त। आप उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है ना, वो ज़्यादा उम्र के हैं, उसके बावजूद वो बहुत फिट हैं और बहुत एक्टिव हैं, और हमारे लड़के उनसे कम उम्र हैं लेकिन फिटनेस नहीं है। जो मैंने महसूस किया अभी लास्ट मैच जो मैंने देखा है, तो बहुत ही इजी खेल रहे थे हम लोग, और शायद हम वो मैच जीत सकते थे, नहीं जीता। लेकिन बहरहाल ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मैच जीते ना जीते, ये ना इससे आपका कोई ताल्लुक है कि आप वो जीते। इसका ताल्लुक तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह से है, भी नहीं है, उन गरीब से भी नहीं है, उनसे भी नहीं है, खेल से भी नहीं है। वो तो टूटी हुई हड्डी जोड़ देते हैं। मेरी भी टूटी हुई हड्डी क्रिकेट खेलते हुए टूट गई थी, उन्हीं के ग्राउंड पे उन्होंने जोड़ी है। क्योंकि उनके ग्राउंड पे टूटी थी, उनको जोड़नी चाहिए थी। बाद में हजरात, हड्डियां तुड़वा के, गेम खेल के अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए लोग जो गए हुए हैं, हमारी दुआ है कि वो जीत कर वापस आए। और आप इस बात का यकीन रखें कि कुछ हो जाए, मुल्क के कोई भी हालात हों, हम ब्रेक लेना अपना हक समझते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं अपने एक नए मेहमान के।